इतने कम वक्त में ये बदलाव कैसे संभव है? आप युवा हैं? जी युवा है। प्रशांत किशोर लगातार युवाओं की बात कर रहे हैं, युवाओं के पलायन की बात कर रहे हैं। जी ये बात इसलिए कर रहे हैं कि बिहार की स्थिति के लिए वो जिम्मेवार है, न कि क्षेत्रीय पार्टी, क्योंकि वो आज तक जो भी सत्ता में अगर जब भी रोजगार तो तेजस्वी भी दे रहे हैं। कहाँ दिया, कितना रोजगार दिया? जाति बटा हुआ नहीं, कोई हर कोई एक ही विचारधारा के लिए एक साथ काम करेंगे, सारे जाति मिल करके। नहीं, हर आदमी ने, हर पार्टी ने युवा को यूज किया, सिर्फ झंडा ढोने का काम किया। अच्छी तरह सब आप जानेंगे तो आपको भी समझ में आए कि नहीं, हाँ ये व्यवस्था बदल सकता है। प्रशांत किशोर ऐसा क्या करने वाले हैं कि युवा पलायन ना करे? प्रशांत किशोर जो है वो रोजगार ओवरऑल लक्ष्य तो सत्ता में जाना ही है। देखिए सत्ता में जाना नहीं है, सुधार के लिए सत्ता में जाना है। अधिवेशन जैसे भाजपा करती है, जदयू करती है, आरजेडी करती है, जनसुराज भी उसी रास्ते पे चल रही है। बिल्कुल नहीं। रोजगार की बात हो रही है ना, रोजगार देने के लिए वो तैयार हैं और हमारे बिहार में रोजगार देने के लिए तैयार हैं। आप फैक्ट्री किसी ने भी मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक समझ के रखा है, किसी ने उनको जगह नहीं दिया है। इसमें जनसुराज जो है ना वो 40 सीटों पर मुसलमानों को लड़ाएगी, ये अभी तक कोई भी राजनीतिक पार्टी ने नहीं किया है। ये 13 करोड़ बिहार की जो जनता जब एक साथ आकर के बदलाव करेगी तो बदलाव होना ही होना है, इसको कोई रोक नहीं सकता। नमस्कार, हमारा नाम निखिल है और आप फिर से जनता बोध देखना शुरू कर चुके हैं। सही सोच, सही लोग और सामूहिक प्रयास का ये जो जनसैलाब आप देख रहे हैं, 2 अक्टूबर 2022 से पश्चिमी चंपारण के भितिरहरवा गांधी आश्रम से शुरू हुआ ये जनयात्रा, पदयात्रा आज वेटनरी कॉलेज के मैदान में पहुंच चुका है। आज ये राजनीतिक दल का रूप लेने जा रहा है। आप हमारे पीछे मंच पे बैठे हुए लोग देख सकते हैं। मेन मंच के बगल में एक मंच बनाया गया है जहां पे 2-2.5 हजार के करीब लोग बैठे हुए हैं। ऐसा ही मंच एक मेन मंच के उस तरफ भी बनाया गया है। जितने भी पदयात्री रहे हैं प्रशांत किशोर के साथ पिछले 2 साल से, जितने भी लोग चल रहे थे, उन सब लोगों को मंच पे जगह दी गई है। प्रशांत किशोर भी आ चुके हैं, हमारे पीछे भाषण भी चल रहा है। प्रशांत किशोर को आप मंच पे बैठे हुए देख सकते हैं। इस कार्यक्रम की शुरुआत प्रार्थना से हुई। प्रशांत किशोर जब आए तो उन्होंने नारा लगवाया और इस बिहार के ताकत की अंदाजा उन्होंने नारा से आंकने की कोशिश की कि बिहार की जनता की आवाज दिल्ली तक पहुंचती है या नहीं, एक अन्य मार्ग पटना में मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचती है कि नहीं। जनसुराज बिहार में एक राजनीतिक विकल्प होने जा रहा है। बिहार के राजनीति में जनसुराज एक नए राजनीतिक प्लेयर के, नए पॉलिटिकल प्लेयर के तौर पे आज शामिल हो गया। अब देखना यह है कि 2025 के चुनाव में ये विकल्प की राजनीति, ये नेताओं का नया खेप क्या गुल खिलाता है, क्या प्रभाव डालता है। आप हमारे पीछे जनसुराज का जनसैलाब देख सकते हैं। कितने बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं। जनसुराज का दावा था कि वो 5 लाख लोगों को वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में बुलाने का दावा कर रही थी और 5 लाख लोग, इसकी कोई गिनती नहीं है, लेकिन हाँ लाखों की संख्या में लोग आ चुके हैं। पूरा वेटनरी कॉलेज ग्राउंड भर गया है। हम यहाँ पे कुछ लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। हम आपको दिखाएंगे कि प्रशांत किशोर के इस राजनीतिक दल के जन्म में जो लोग आए हैं उन लोग क्या कहते हैं। हमारे साथ जनसुराज के एक युवा नेता है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रणधीर कुमार हो गया। रणधीर, कहाँ से आए आप? जी खगड़िया से आए हुए हैं। खगड़िया से जी। आप पदयात्री रहे हैं? हम उनके यात्रा के साथ भी घुमा हूँ, उनके साथ पैदल यात्रा 2 महीने की भी चला हूँ और अभी हमें जिम्मेदारी मिली है खगड़िया जिला में अनुमंडल का। मैं अध्यक्ष हूँ और राज्य कमेटी में मैं सदस्य हूँ। आप अनुमंडल अध्यक्ष हैं? जी अनुमंडल अध्यक्ष हैं। आप युवा हैं? जी युवा है। प्रशांत किशोर लगातार युवाओं की बात कर रहे हैं, युवाओं के पलायन की बात कर रहे हैं। जी ये बात इसलिए कर रहे हैं कि हर आदमी ने, हर पार्टी ने युवा को यूज किया, सिर्फ झंडा ढोने का काम किया। प्रशांत किशोर एक ऐसे आदमी आए हैं। प्रशांत किशोर यूज नहीं करेंगे? प्रशांत किशोर बिल्कुल नहीं यूज करेंगे। क्या दे देंगे ऐसा? उन्होंने कोई बड़ी बातें नहीं बोले कि मैं 1,50,000-2 लाख का आपको नौकरी दूंगा, इतना नौकरी दूंगा। उन्होंने रोजगार की बात की है। जो अगर रोजगार और नौकरी बराबर होता है ना, अगर रोजगार नहीं मिलेगा, नौकरी नहीं मिलेगा तो युवा फिर पलायन करेगा। प्रशांत किशोर ऐसा क्या करने वाले हैं कि युवा पलायन ना करे? प्रशांत किशोर जो है वो रोजगार की बात कर रहे हैं। रोजगार कैसे लाया जाएगा उसकी बात कर रहे हैं
और बात हो रही रोजगारी की बात रही, नौकरी की बात रही। नौकरी संभव नहीं किसी सरकार में कि 100 में 100% दे दे। अभी देखिएगा तो बिहार में पूरे मात्र 2% से कम नौकरी है, इसलिए रोजगार की बात होनी चाहिए। जो 10 से 15 हजार सरकार के पास तो रोजगार तो तेजस्वी भी दे रहे हैं। कहाँ दिया, कितना रोजगार दिया? 2 लाख लोगों को टीचर बना दिए। क्या कितना परसेंट बना है ये बताइए ना। आप ही तो कह रहे हैं कि 100% लोगों को नहीं बना सकता है तो, लेकिन रोजगार की बात होनी चाहिए ना। रोजगार फिर प्लान आप कैसे नहीं रोक पाए? प्लान रोक पाए हैं? नहीं रोक पाए, आप असफल हैं। जब प्रशांत किशोर 100% लोगों को नौकरी नहीं देंगे तो प्रशांत किशोर भी नहीं रोक पाएंगे। रोजगार की बात हो रही है ना, रोजगार देने के लिए वो तैयार हैं और हमारे बिहार में रोजगार देने के लिए तैयार हैं। आप फैक्ट्री लगाने के लिए कहाँ बात कर रहे हैं? आप कहीं फैक्ट्री लगाने की बात कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। प्रशांत किशोर अभी अपना विजन नहीं बताया है प्लान रोकने का। बता रहे हैं ना, रोजगार कैसे रोका जाएगा ये आप देख लीजिएगा, आपको वो भी मिल जाएगा जो उन्होंने बातें रख रही है। कैसे हम रोकेंगे रोजगार लाएंगे? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ ये जन स्वराज के युवा नेता थे जो रोजगार पे बात कर रहे थे, खगड़िया से आए हैं। हमारे साथ एक महिला नेता हैं जिनको जन स्वराज के स्टेज पे जगह मिली है। हम उनसे पहले पूछेंगे, मैम आपका नाम क्या है? किरण सिंह है। कहाँ से आई हैं आप? तरारी भोजपुर। भोजपुर से आई हैं। जन स्वराज बदलाव का दावा कर रही है। आज एक नई पार्टी का जन्म हो रहा है, 25 में चुनाव है। इतने कम वक्त में ये बदलाव कैसे संभव है? जब ये 13 करोड़ बिहार की जो जनता जब एक साथ आकर के बदलाव करेगी तो बदलाव होना ही होना है, इसको कोई रोक नहीं सकता। बिहार की राजनीति में जन स्वराज एक नया प्लेयर है जी। तो जरूरी तो नहीं कि 13 करोड़ जनता जन स्वराज के पीछे हो जाए। पहले से प्लेयर्स यहाँ काम कर रहे हैं राजनीति देखिए, में। जो प्लेयर्स काम कर रहे हैं वो राजनीति कर रहे हैं और ये एक राजनीतिक अभियान चल रहा है। ये अभियान किस लिए चल रहा है? यहाँ के जो स्थिति परिस्थिति है, जो बदहाली है यहाँ पे, उसका समाधान किया जा रहा है, इसलिए अभियान चल रहा है। उसके बाद ये राजनीतिक पार्टी बन रही है, क्योंकि हर किसी का सब ओवरऑल लक्ष्य तो सत्ता में जाना ही है। देखिए, सत्ता में जाना नहीं है, सुधार के लिए सत्ता में जाना है। नहीं, ये बात तो सारी पार्टियां कहती हैं। नहीं, आप सारी पार्टियों में इसमें अंतर आपको दिखेगा। इसकी जब सारी योजनाओं को आप सुनेंगे आपको तो आपको समझ में आएगा। जो इनकी प्रक्रिया है, चुनाव प्रक्रिया है, चाहे जो व्यवस्था बदलने का जो प्रक्रिया है, किस तरीके से इसको मतलब एग्जीक्यूट किया जाएगा, ये सब चीज़ जब अच्छी तरह से आप जानेंगे तो आपको भी समझ में आएगा कि नहीं, हाँ, ये व्यवस्था बदल सकता है। प्रशांत बात करते हैं कि वो डाटा की राजनीति करते हैं, आंकड़ों की राजनीति करते हैं, आंकड़ों पे बात करते हैं, लेकिन वो ये ऐलान कर चुके हैं कि प्रशांत दलित अध्यक्ष देंगे, ओबीसी अध्यक्ष देंगे, उसके बाद सवर्ण। तो यहाँ जाति तो आ गई। नहीं, जाति इसमें नहीं आई। कारण क्या है ना कि जाति, उन्होंने कहा है कि सभी वर्ग में अच्छे लोग हैं और जितने अच्छे लोग किसी न किसी जाति से होते हैं, तो हर जाति को उसमें लेने के एक साथ लेकर के एक आपको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, जिसमें कोई भी जाति बटा हुआ नहीं, कोई हर कोई एक ही विचारधारा के लिए एक साथ काम करेंगे, सारे जाति मिल करके। नहीं, लेकिन फिर भी जो पटना में जितने अधिवेशन हुए, मुसलमानों का अधिवेशन हुआ, तो मतलब ये मुसलमानों का अधिवेशन जैसे भाजपा करती है, जदयू करती है, आरजेडी करती है, जन स्वराज भी उसी रास्ते पे चल रही है। बिल्कुल नहीं, किसी ने भी मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक समझ के रखा है, किसी ने उनको जगह नहीं दिया है। इसमें जन स्वराज जो है ना, वो 40 सीटों पर मुसलमानों को लड़ाएगी। ये अभी तक कोई भी राजनीतिक पार्टी ने नहीं किया है। नहीं, ठीक है। प्रशांत किशोर लगातार ये बात कर रहे हैं कि नीतीश कुमार को ज़्यादातर वो चुनौती दे रहे हैं, नीतीश मतलब बिहार में, और लालू यादव को। उन पे आरोप भी है कि वो भाजपा की बी टीम के लिए काम कर रहे हैं, बी टीम की तरह काम कर रहे हैं, क्योंकि वो भाजपा पे हमला नहीं करते उस तरह से जैसे नीतीश जी पे या लालू जी पे करते हैं। नहीं, वो भाजपा को भी देखिए, चूंकि ये अभी हमारे बिहार की बात हो रही है, हमारे बिहार को चलाने जो राज्य के जो क्षेत्रीय पार्टी वो कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो भाजपा पे वो आक्रमण नहीं करते, बिल्कुल बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने कितने बार कहा है कि मोदी जी ने हमारे बिहार के लिए एक बार भी बैठक नहीं की है, तो वो मोदी जी को भी बोलते हैं। चूँकि हमारी, और ये भी उन्हें दोष देते हैं कि चाहे कांग्रेस हो या भाजपा, बिहार की स्थिति के लिए वो जिम्मेवार है, न कि क्षेत्रीय पार्टी, क्योंकि वो आज तक जो भी सत्ता में, अगर जब भी उनकी सरकार बदलने की बात होती है, जब जनता बदलना चाहती है, तो ये कांग्रेस और भाजपा। एक सवाल ये कि आपको याद होगा कि 2013 में एक आंदोलन से आम आदमी पार्टी निकली थी। जी।
आज की स्थिति में देखें, अगर आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है अन्य राजनीतिक पार्टियों से आम आदमी पार्टी की। इसकी क्या गारंटी है कि जन स्वराज उसी रास्ते पे नहीं चले? देखिए, पहली बात, सबसे पहला अंतर ये कि वो आंदोलन था, ये अभियान है। वो उसमें क्या है कि नेता एक पर्टिकुलर आदमी था और यहाँ पे पूरी जनता नेता है। आप जो यहाँ पे जितने भी लोग देखेंगे, आप यहाँ पे जितने भी लोग अभी नेता बैठे हुए हैं, वो कहीं किसी हर एक मतलब 50% से लोग ना समाज के बीच से जो नेता नहीं रहे वो आए हुए हैं। ठीक है मैम, तो इस कहने का मतलब है कि बिहार की राजनीति में एक नेताओं की नई खेप एंट्री कर रही है, लेकिन ओवरऑल सर्वे सर्वा नेता तो अंत में प्रशांत किशोर ही होंगे। देखिए, ये भी जो हमारे नेता कौन होंगे, क्या होगा, ये फिर जनता से पूछ करके जनता की जो प्रक्रिया है ना उसी तरह से होगा जो भी होगा। तो ये जब सारी जनता मिल करके जब कोई डिसीजन लेंगे तो अपने ये स्वार्थ के अपने अच्छाई के लिए करेंगे ना। हमारे साथ महिला नेत्री थी जो बात कर रही हैं कि प्रशांत किशोर सिर्फ मार्गदर्शक हैं, प्रशांत किशोर सर्वे सर्वा नहीं है, ये जनता का अभियान है, जनता की आंदोलन है। प्रशांत जन स्वराज अन्य राजनीतिक पार्टी से अलग है। ये भविष्य बताएगा कि हालांकि 2025 में विधानसभा चुनाव होना है, जन स्वराज उसमें सरकार बनाने का भी दावा कर रही है, लेकिन ये कितना संभव है, ये कितना कैसे एग्जीक्यूट होगा, ये देखने वाली बात होगी। आप जनता बोध देख रहे थे, मेरा नाम निखिल है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, हमारे चैनल जनता बोध को सब्सक्राइब भी करें।